बहुत थक गई थी, बैग के ऊपर ना सर रख के। अब हम घाट से आ गए हैं। अब हम जा रहे हैं लेटे वाले जो हनुमान जी है ना, बड़े हनुमान जी का मंदिर। हाँ, वहाँ जा रहे हैं उनका दर्शन करने। आज हमें बहुत प्यारे प्यारे लोग मिले। हाँ, बहुत अच्छे अच्छे, बहुत खुशी हो गया, हाँ, मजा आ गया। बड़ी हेल्प की उन्होंने हमारी, और हमने भी उन लोगों किसी की कर दी। तो आज का दिन बहुत ही अच्छा रहा। मैं थक बहुत गई हूँ, ताकत नहीं रही अब शरीर अब में। दीदी रोडवेज में धचके खाएंगे। चलो अब जो है, अब कानपुर जाएंगे, फिर हमारी परसों ट्रेन है। फिर कानपुर से दिल्ली जाएंगे। परसों विहार मॉर्निंग की एक्सप्रेस। हमारी ट्रेन है। तो बहुत ही ज़्यादा भाग दौड़ हो गई। हनुमान जी वाले मंदिर हम लोग नहीं गए फ्रेंड्स, क्योंकि वहाँ इतनी लंबी लाइन लगी थी। कम से कम 3-4 किलोमीटर है ना, 3-4 किलोमीटर लंबी लाइन लगी थी। अगर हम वहाँ लाइन में लगते तो हमें रात हो जाती यहाँ पे। तो फिर हम वहाँ नहीं गए। अब यहाँ पर एक भी टेम्पो नहीं है, एक भी रिक्शा नहीं है, और यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है बस स्टैंड। हमें बस ही पकड़नी है कानपुर के लिए। अब हम यहाँ पे बैठ गए हैं। ये रेस्टोरेंट है। अब यहाँ पर हमने बस डोसा एक कर दिया है, तो हम डोसा ही खाएंगे। और एक जगह हमने बताशे खाए थे पानी वाले, वो मैंने शूट नहीं किए। बहुत ही ज़्यादा थकान हो गई है। कुंभ मतलब कुंभ ही है इसका नाम। बहुत थक गए दोस्तों, सच में। ऐसा पता होता ना तो मैं आती नहीं। साधन नहीं है यहाँ से, एकदम बहुत पैदल चलना पड़ा। डोसा हमने खा लिया। डोसा अच्छा था, लेकिन सावर चटनी बिल्कुल अच्छी नहीं थी। कैसा था? एवरेज एवरेज। अच्छा नहीं था, पर खा लिया। ऐसे ही मिलता है मेलों वेलों में सामान, पर ये है कि सब फ्रेश चीज़ थी, कुछ नुकसान नहीं करेगा। अब हम यहाँ से चलते हैं। अगर हनी आइसक्रीम खाएगा तो खा लेगा, नहीं तो अब यहाँ से पैदल परेड करनी पड़ेगी हमें। अब देखते हैं हमें कहाँ जाके कोई साधन मिलता है। 2-2.5 किलोमीटर पैदल चलने के बाद हमें ऑटो मिल गया। अब हम लोग बैठ गए हैं, बस में बैठ गए कानपुर वाली, और कम से कम संगम से 10 किलोमीटर दूर होगा ये, आराम से है ना। नदी से 10 किलोमीटर दूर। क्या है? नेहरू पार्क से हमें बस मिली है, और कम से कम 10-12 किलोमीटर दूर है। पहले हम सिविल लाइंस वाले बस स्टैंड के वहाँ एक भी बस नहीं। फिर वहाँ ऑफिस में पता किया, तब उन्होंने यहाँ बताया कि यहाँ मिलेंगे। वहाँ सब बसें बंद कर रखी हैं। भाई जो 10-15 किलोमीटर पैदल चल सके वही आए, नहीं तो बिल्कुल मत आओ। परेशान हो जाओगे, है ना। आए तो हम लोग बहुत सही, लेकिन जाने में जो है, जाने में परेशानी बहुत हो गई। अब कानपुर की बस में बैठ गए हैं। अब कानपुर पहुँचेंगे। रात में देखते कितने बजे तक पहुँचते हैं। तो हम लोग फ्रेंड्स रात को 1 बजे घर आए थे। 1-1:30 बज गया था। फिर मैं आकर के और हनी हम दोनों सो गए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा थके हुए थे। अब मैं मॉर्निंग में उठी हूँ। आज पता है कितने बजे? 12 बज रहा है। 12 बजा है, और मैं उठी हूँ 11:30 बजे। तो जो है मैंने बनाई है चाय। कहीं बाहर जाओ ना तो सबसे ज़्यादा वैल्यू समझ में आती है जो चाय लवर होते हैं। 15 रुपए की इतनी थोड़ी सी चाय मिलती है कि उसमें मन भी नहीं भरता। इसलिए घर पे आकर के मैंने इतने बड़े बड़े कप में पहले चाय बनाई है। चाय हनी भी पीता, हनी को भी पसंद है। तो अब हम दोनों कर रहे हैं ब्रेकफास्ट, चाय और ब्रेड। मैंने आलू उबालने के लिए रखे हैं। कोई सब्जी है नहीं घर पे, टमाटर है, आलू है, गाजर है। तो हनी गाजर मना कर रहा है कि मम्मी गाजर की सब्ज़ी नहीं खाऊंगा मैं, आलू गाजर टमाटर। तो अब मैं उबालने के लिए रखाई हूँ। अब सब्ज़ी वगैरह बनाऊंगी, फिर नहाऊंगी, उसके बाद में फिर शाम को देखते हैं क्या करते हैं। अब हम जा रहे हैं अपनी लोकल मार्केट। मैं प्रसाद वाली रेबड़ी खा रही हूँ, वहाँ से ख़रीदी थी, अब खाइए। जा रहे हैं हम लोग अपने एरिया की टिक्की खाने, जो कि हमें कहीं भी नहीं मिलती है, और बताशे खाने, यानी कि गोलगप्पे, यानी कि पानी पूरी। तीनों नाम होते हैं ना इसके, और पुचकी। तो मैं हूँ। तो जो भी जो लैंग्वेज में समझ रहा हो तो वो समझ जाएगी। हम यही खाने के लिए जा रहे हैं। सर्दी बहुत है, और 8 बज चुके हैं इस समय। हम लोग सो गए थे दोपहर का खाना खा के। मेरा तो मन नहीं था जाने का। फिर हनी जागा, मैंने कहा हनी चलोगे? कहता हाँ बिल्कुल चलेंगे।
तो ठीक है, फिर हम चलते ही हैं अब। और यहाँ चले जाते हैं फिर तो अब पता नहीं कब आएंगे। ऐसे तो इस बार इतनी जल्दी आना हो गया, मैं कुछ सोचती नहीं हूँ, अपने आप ही ऑटोमेटिक ऐसा हो जाता है। चलिए तो चलते हैं फिर। Fire went out, lights went down. When you feel lost in your shadow, don't feel alone, don't scream so loud. We are living in this cruel world. Broken but strong, gotta move on. You're not a bakery of life. मैंने गोदी में कैमरा रख रखा है, इसीलिए ऐसे जो है शूट हुआ है। गोदी में रख के शूट कर रही थी क्योंकि हनी भी खा रहा था, तो फिर मैंने कहा क्या ही उसे परेशान करूं, तो बस इसीलिए आपको ऐसी दिख रही हूं मैं। मैं हो गई हूँ रेडी। इस समय बज रहा है सुबह के 6:30 बजने वाले हैं, 6:25 हो गया है। रात में टिक्की खाकर आए ना, अंधेरा आ रहा है मेरे चेहरे पर, पता नहीं किस चीज़ का। रात में हम लोग टिक्की खा कर के आए। उसके बाद मैं एक आंटी के यहाँ चली गई, हमारे पड़ोस में रहती हैं, बहुत दिनों से मिली नहीं थी उनसे। वहाँ बातचीत करते रहे तो बहुत टाइम हो गया। 10:30 पौने 11 बजे घर आई। फिर घर आ करके मैंने जल्दी जल्दी कपड़े चेंज किए, हाथ मुँह धोया और फिर मैं किचन में चली गई। मैंने पूड़ियाँ बनाई और सब्ज़ी रात में हम जो वहाँ टिक्की खाई थी ना, वहीं पास में ही हमारे एरिया में रेस्टोरेंट में वो सब्ज़ी बहुत अच्छी बनाता है, वो सारी चीज़ें बहुत अच्छी बनाता है। हम जब जाते हैं वहाँ डोसा में खाना होता है, हम वहीं खाते हैं। और नान पनीर वगैरह जब खाने का मन होता है, चिली पटेटो, मतलब हनी को जो भी पसंद है वहाँ बहुत अच्छा मिलता है। तो हमने वहाँ पर सब्ज़ी पैक करा ली और मैंने आकर के जल्दी जल्दी से पूड़ियाँ बना ली और यहाँ भी रख दी। पापा हैं तो वो भी खा लेंगे। आज पूरे दिन का उनका मैं बना के रख जाती हूँ, जिससे कि वो परेशान ना हो खाने पीने के लिए। अब मैं रेडी हो गई और हनी तो नहा लिया है सुबह सुबह। मैं नहीं नहाई, मुझे तो ठंड लग रही थी बहुत। और हनी ने पूजा वगैरह भी कर ली, अब कपड़े चेंज कर रहा है। और इसके बाद में अब हम लोग जाएंगे आज ट्रेन से, तो इसलिए बहुत जल्दी उठे हैं। बस ठीक रहती है, आराम से, सुबह कोई जल्दी नहीं होती है। रात में चले जाओ, हम लोगों को रात में जर्नी करने की आदत पड़ गई है, दिन में जर्नी करने की आदत नहीं है। लेकिन आज हमने ट्रेन का ही करवा लिया रिजर्वेशन, तो अब हम जाएंगे अपने रेलवे स्टेशन। बस निकलते हैं। हम लोग पहुंच गए स्टेशन पर। इतनी सर्दी है, वो इतना कोहरा कुछ नहीं दिख रहा इतना है। कोहरा कि क्या बताएं। और हमने बनवाई गर्मा गर्म चाय फूड प्लाजा से बनवाई है। यहाँ तो हमने कहा देखें, आज मैं पहली बार पी रही हूँ इसकी चाय फूड प्लाजा से। कुल्हड़ में मिली है 20 रुपए की चाय। बहुत नहीं अच्छी है, पर वो 10 वाली से तो अच्छी है। 10 वाली जो मिलती है उससे तो सच में अच्छी है। अब गर्मा गर्म चाय का आनंद ले रहे हैं हम। और सर्दी बहुत है, हमारी ट्रेन यहीं पर आकर के लग गई है, पर खुलेगी अभी देर में। हाँ, और हम आधे घंटे पहले आ गए हैं, है ना? हाँ, आधे घंटे पहले आ गए हैं। आ रहे थे रास्ते में, सच में बिल्कुल भी कुछ नहीं दिख रहा था, इतना कोहरा था। इससे तो हम इलाहाबाद हुआ है, वहाँ इतनी सर्दी नहीं थी। अब तो वहाँ पे भी हम लोग बहुत सही समय कुंभ होके आ गए। इतनी धूप निकली थी उस दिन वहाँ पर, गर्मी लग रही थी, स्वेटिंग हो रही थी। हाँ, सेटिंग हो रही थी, इतने पसीने आ रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे गर्मी है। लेकिन हम लोग फिर आराम से नहा के धूप में बैठे, सारे बाल सूख गए, आराम से धूप का आनंद लिया। अब कह रहे हैं कि वहाँ पर इतनी सर्दी है कि कोई सोच समझ के आए। तो भगवान ने हमें तो बहुत अच्छे समय पर पहुँचा दिया। और अब हम जाएंगे दिल्ली और फिर बस हमारा दिल्ली वाला रूटीन शुरू हो जाएगा। वही यानी कि एकेडमी, मेरा घर का काम और मेरे ब्लॉग वाला काम। तो चाय पीते हुए एंजॉय करते, सच में बहुत अच्छी बनी है। किसका मन कर रहा है कुल्हड़ में चाय पीते हुए देखकर। इस व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।